ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम बंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा था ज्ञान कर्म संन्यास योग का। चौथा अध्याय पूर्ण हो गया है। अब पंचम अध्याय की शुरुआत करते हैं। पंचम अध्याय बड़ा ही अच्छा अध्याय है और इसमें सांख्य योग और कर्म योग के विषय में शुरुआत से चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भी बहुत सारे विषय हैं। सांख्य योगी और कर्म योगी का दोनों का कर्तापन बाधित होता है। किस तरह से बाधित होता है इस पर बड़ी सुंदर चर्चा आने वाली है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पूर्व में ज्ञान का बड़ा बढ़िया निरूपण किए और एक तरह से ज्ञान की प्रशंसा की। जैसे पूर्व के चौथे अध्याय में आता है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान इस दुनिया में पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है। तत् स्वयं तो कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं। इसलिए चाहे जितने पापात्मा क्यों न बने रहो, यदि तुम इस ज्ञान को, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो ये गीता ज्ञान है, यदि इसको आपने धारण किया तो निसंदेह आप पापों से मुक्त होकर के परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा। तो और दूसरी एक जगह ऐसा कहा, योग संन्यस्त कर्माणम
ज्ञान संच्छिन्न संशयम। कर्म योग की विधि से जिसने अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, ऐसा कर्मयोग की भी चर्चा की है। और ऐसा भी कहा कि जो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है वो कर्म योग करने वाले को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञान को बहुत समय से जब कर्म योग का आचरण करने वाला साधक जो होता है, बहुत समय तक कर्म योग का आचरण करता है, तो अपने आप ही अपने आत्मा में वो ज्ञान, दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसीलिए बहुत सारे गुरु भक्त हुए हैं, जैसे उद्दालक हुए हैं, उपमन्यु हुए हैं, और उत्तंक हुए हैं। ये गुरु भक्तों में प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं। इन्होंने गुरुओं की सेवा करके सब कुछ हासिल कर लिया। सेवा से ही चित्त निर्मल हो गया, गुरु महाराज की कृपा हुई, अंतरात्मा से गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और वो उन समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिए जो विद्याएं गुरु महाराज के पास में थी। ऐसा कहा। तो अब ये स्वाभाविक ही है, कर्मयोग की भी बात कहते हैं, भगवान ने चर्चा की और ज्ञान योग की भी चर्चा की। तो अर्जुन को लगा भगवान शायद ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं कर्म योग की अपेक्षा। कभी लगे शायद कर्म योग को बता रहे हैं, ऐसा लग रहा था। ज्ञान की बात करते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा प्रसंगानुसार, जैसा जहाँ आवश्यकता होती है वैसा भगवान बोलते हैं। खैर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने जो पूर्व में उपदेश किया उसके विषय में ऐसा संशय अर्जुन के अंदर में था। तो अब ये पंचम अध्याय की शुरुआत करते हैं, तो उसमें वो ये अपने संशय रखने वाले हैं जो उनके मन में है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय। अब अर्जुन जो है सांख्य योग और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कहते हैं ऐसा कहते हैं, ये कृष्ण शब्द सत्तात्मक है। जैसे ये जमीन सारे जगत का आधार है, सत्ता है, ये ना हो तो कैसे रहेगा, ऐसे ये कृष्ण सारे जगत का आधार है। ये सत्ता के अर्थ में कृष्ण शब्द एक कृष धातु करके होती है, तो सत्ता अर्थ में उसको ग्रहण किया जाता है। सारे जगत को ये कृष्ण सत्ता देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कभी केशव कहते हैं, कभी अच्युत कहते हैं, पर अब की बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण कहते हैं। हे कृष्ण, मानो ऐसा कह के अर्जुन ने ये सूचित किया, आप ही जगत के आधार हैं प्रभु, आप हमारे को बताएं, आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता, मानो ऐसा कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कर्मणाम संन्यासम, आप कर्मों के संन्यास की बात कहते हैं। किसी ने कहा ये कर्मों का संन्यास क्या मतलब है इसका भाई? कर्मों का त्याग। और इसी गीता में दूसरे पीछे आ चुका है
ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ही वसा कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणै। आप किसी भी क्षण कर्म के बगैर नहीं रहते हैं, नहीं रह सकते हैं। प्रकृति आपको प्रकृति के गुणों से परवश होकर के आप तत्त क्रिया कर ही लेंगे। किसी ने कौन सी क्रिया कर लेंगे? यदि आप में सतोगुण हुआ तो आप ज्ञान वैराग्य के कार्य में लग जाएंगे। यदि आप में रजोगुण हुआ तो अंतिम सांस तक घर गृहस्थी को संभालने में ही बिताएंगे। लगेगा ये बिगड़ जाएगा, हम नहीं होवेंगे तो क्या होवेगा। हाँ, इसलिए अंतिम सांस तक संभालते संभालते अंत में संभाल तो खैर कोई नहीं पाता है, पर आप चेष्टा करेंगे जिसके अंदर रजोगुण का जिनों के अंदर निवास है ज़्यादा। यूँ तो तीनों गुणों का निवास सभी के अंदर होता है, कम ज़्यादा वाली बात है। खैर, तो रजोगुण यदि हुआ तो घर गृहस्थी के कार्य में आपकी रुचि हो जाएगी और आप करेंगे। इसी प्रकार यदि तमोगुण के आपके अंदर में विद्यमान है तो निद्रा, आलस और प्रमाद में आप लग जाएंगे। ऐसा कहा। और निंदा चुगली में लगे रहेंगे, मादक पदार्थों का सेवन करने लगेंगे। यदि तमोगुण है, ये आप ना चाहोगे तो भी होवेगा यदि ये गुण आपके अंदर अधिकता के रूप में विद्यमान है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। बंधुओं, यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो रजोगुण और तमोगुण हमेशा दबा रहता है। इसलिए सतोगुणी तभी ज्ञान वैराग्य को धारण कर पाता है जब रजोगुण और तमोगुण दबा रहता है। और जब रजोगुण बड़ा होता है तो सतोगुण और तमोगुण दबा हुआ होता है। इसलिए ना तो ज्ञान वैराग्य की बात वो सुनता है और ना ही निद्रा, प्रमाद, आलस में लगता है। वो अपने घर गृहस्थी के काम में दिन रात लगा रहता है और सोचता है अभी तो ये कर लिया, आगे ये कर लेंगे, हमारा काम लगभग होने ही वाला है और हम अभी इतना कमा लिया और कमा लेंगे, इसी में लगा रहता है। खैर, फिर जब तमोगुण बढ़ता है, ऐसा आदमी आपने अपने घरों में कहीं न कहीं जरूर देखे होंगे, जो सोने और उसी में आलस आदि में बने रहते हैं, ना घर गृहस्थी का कोई संपादन करें काम, और ना ही नौकरी सर्विस में भी अगर करते हैं तो महीने भर में 2-4 छुट्टी मार देंगे तो उनकी तनख्वाह और कट जाती है। और दुकान में हुए तो वहाँ पर लापरवाही करते हैं। तो क्या है, हमारे यहाँ एक थे, दीपावली के दिन जब सब दुकानें खोले तो उसने बंद रखी, नहीं मन कर रहा उसका। खैर, ये तमोगुण का नतीजा है। तमोगुण अपना कार्य करवा लेवेगा, तब रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण दोनों दबे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न रखते हैं कि आप कर्मों के त्याग की बात करते हैं और कर्म किसी क्षण छोड़े नहीं जा सकते हैं, आपने पहले कहा है। तो दूसरी बात और भी बताई, पुनः योगम संससी, कर्मों के संन्यास की बात करते हो भगवान, और फिर कर्म योग की भी प्रशंसा करते हो। क्या? तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन बिंदती, जो दुर्लभ ये ज्ञान है संन्यास मार्ग से जो प्राप्त होता है, वो कर्म योगी महापुरुष को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब अर्जुन को लगता है कि कर्म योग ठीक है या ज्ञान योग ठीक है, ऐसा मन में आया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जहाँ कर्म के संन्यास की बात कहते हैं वहाँ कर्मों का कोई त्याग स्वरूपता नहीं कर सकता। और जो ऐसा कहें कि हम कर्म नहीं करते हैं, उनको आप देखेंगे वो भोजन करेंगे, उनका भोजन हजम हो जाएगा, उन्हें पुनः भूख लगेगी, वो सारे काम वो करेंगे जो आम आदमी करता है। कुछ क्षण के लिए बैठ जाने से कर्म बंद हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।
आंखें बंद करके घंटे भर के लिए बैठ गए, बोले हमने इतने टाइम कुछ नहीं किया। पर बंधुओं, उतने टाइम आप खूब करते रहे, मानसिक काम करते रहे। ये ध्यान भी मानसिक कर्म है। इसलिए कर्म से कैसे छूटा जाए, तो कर्म संन्यास की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। कर्म संन्यास किसे कहते हैं, तो कहते हैं मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाली जो चेष्टाएं हैं, जिनको कर्म कहते हैं, इनका कर्तापन छोड़ देना, कर्मों का संन्यास हो गया। इसको कहते हैं कर्म संन्यास। शरीर, मन और इंद्रियों से होने वाली चेष्टाओं को अपना ना मानना, ये कर्म संन्यास कहलाता है। और कर्म योग तो जानते ही हैं कि कर्म योग में कर्तापन, इसमें कर्तापन का, कर्म संन्यास में कर्तापन का त्याग होता है। पर कर्म योग में अभी कर्ता मैं हूँ ऐसा साधक जानता नहीं है। पर गुरुओं ने, शास्त्रों ने कहा कि तुम फलाकांक्षा और आसक्ति छोड़ दो, कामना छोड़ दो। हाँ, ऐसा कहा तो उसने स्वीकार कर लिया और समस्त कर्मों को कामना रहित, फल की इच्छा से रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के करने लगा। उसके ऐसा करने से जब फल की इच्छा, कामना आदि, आसक्ति आदि नहीं रखे, तो फिर वो जो फल आया, वो फल हाँ एक विलक्षण आया उस, क्योंकि आपने चाहा नहीं उसका फल। इसलिए जब चाहा नहीं, जिसको, जब कोई साधक या जब कोई पुरुष अपने कर्म का कोई फल नहीं चाहता है, तब उसके अंदर एक दुर्लभ फल, परमात्मा से प्रेम पैदा होता है। इसलिए इसी का नाम भक्ति है। तो उसके अंदर परमात्मा की भक्ति का जन्म हो जाता है। तो उस भक्ति के द्वारा ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, इसका कर्तापन बड़ी आसानी से बाधित हो जाता है। गीता का श्रवण किया, उपनिषद का श्रवण किया, गुरुओं ने जब युक्ति बताई कि तुम्हारा अहम है, उसी में कर्तापन है और इसके तुम जानने वाले हो, इसलिए तुम्हारे में ये कर्म नहीं है। जब ऐसा सुनता है तो कर्म योगी साधक को इसका तत्क्षण ज्ञान हो जाता है और स्थिति भी प्राप्त हो जाती है। कारण, क्योंकि उसने कर्म फल की इच्छा पहले नहीं रखी, आसक्ति पहले नहीं रखी, कामना पहले नहीं रखी। तो कर्म त्याग एक तरह, वो कर्म संन्यास तो एक तरह से हो ही गया, पर मैं करता हूँ, ये बात उसके दिमाग में थी। जब ज्ञान का श्रवण किया, उपनिषद का श्रवण किया, तो पता लगा कर्तापन अहम में रहता है और अहम का भी होना ना होना आपके द्वारा जाना जाता है। इसलिए अहम तुम नहीं हो, अहम से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जैसे दूर रखा हुआ कोई घड़ा हो, तो घड़ा का देखने वाला अलग होता है और घड़ा अलग होता है। हाँ, दिखने में आने वाला घड़ा अलग है, देखने वाला अलग है। ऐसे ही तुम्हारा जो ये अहम है वो अलग है और आप देखने वाले हैं। आपके रहते अहम आता है, आपके रहते जाता है, इसलिए आप अलग हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तो तत्क्षण ही, थोड़े से ही उपदेश से, हाँ, इसको कर्म योगी को तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन बिंदती ही, योग की संसिद्धि जो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता है। तो वो कर्मयोग चूँकि बहुत काफ़ी समय से करता रहा ना, तो अंतःकरण के द्वारा, वो कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हुआ और स्वयं अपने आप से अपने आत्मा को पा लेता है, ऐसा कहा। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कर्मों के संन्यास की और कर्म योग की प्रशंसा करते हो। पहले तो कर्मों के संन्यास की बात कहते हो और बाद में कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। एतयो यत एकम में सुनिश्चितम श्रेयः तत् ब्रूये। इन दोनों में से कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में से यत एकम, जो एक मेरे लिए
सुनिश्चितम, भली भांति निश्चित किया हुआ आपके द्वारा जो श्रेष्ठ मार्ग हो, जो कल्याणकारी मार्ग हो, इन दोनों में से तत्ब्रूहि, वो मुझे बताओ, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगा विशेष्यते। कहते हैं संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा बुभौ। हे अर्जुन, संन्यासः च कर्मयोग, कर्मों का त्याग, कर्मों का त्याग का मतलब है यहाँ कर्तापन का त्याग। संन्यासः च कर्मयोगः, शरीर मन और इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होने वाली चेष्टा को अपनी चेष्टा जो नहीं मानता, उसको कहेंगे इसने अपना कर्तापन बाधित कर दिया है, कर्तापन इसका अब नहीं रहा। तो कहते हैं कर्म संन्यास और कर्मयोग उभौ निःश्रेयस्करा बुभौ, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। कर्मों का त्याग रूप कर्म संन्यास अथवा कर्तापन का त्याग कर देना। कौन से कर्तापन का? यदि ऐसा कहें तो शरीर से होने वाली चेष्टा तथा मन से होने वाली चेष्टा, मन बुद्धि से होने वाली जो निर्णय संकल्प विकल्पात्मक हैं, ये जो है इसमें मैं बुद्धि का ना होना, इनसे अपने को असंग महसूस करना और मैंने किया ऐसी वृत्ति विशेष जो बुद्धि की है, इससे छुटकारा पा जाना कर्तापन का बाधित होना कहा जाता है। कर्तापन अहम अस्मि, मैंने किया, मैं भोगूंगा, प्रया करके ऐसा लोग कहते हुए सुने जाते हैं, ये सब मैंने किया। यदि आपने किया है तो आप उसके फल के भोक्ता भी बनेंगे। इसलिए कर्मों के फल को यदि कामना युक्त होकर के करेंगे, फल की आकांक्षा से करेंगे, बंधुओं उस कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो गलत का भी मिलेगा। यद्यपि आप गलत चाहेंगे नहीं तो भी गलत का परिणाम आ जाता है। इसी प्रकार अच्छे का परिणाम यदि आप नहीं चाहेंगे तो भी आता है, पर अच्छे का परिणाम भगवान की भक्ति बन करके आता है। और यदि तुम साधारण कर्म करते हो, उसकी कोई भी फल अथवा कामना नहीं रखते, कोई फल की इच्छा नहीं रखते, हाँ, तो यदि रखोगे तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं। और नहीं रखोगे तो महादुर्लभ फल भगवान की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति उसे हो जाती है, ऐसा कहते हैं। इसलिए कर्म कभी निष्फल नहीं बंधुओं, ना कर्म त्यागा जा सकता है, ना कोई त्याग कर सकता है। माया का बनाया हुआ यंत्र पर आप आरूढ़ हैं, वो क्रियाशील है। अहम से लेकर के मन बुद्धि इंद्रियां समस्त क्रियाशील कहे गए हैं। इसलिए शरीर का स्थूल कर्म कहा जाता है और बाकी कर्म मानसिक कहे जाते हैं। और तीसरे नंबर का जो मन की कारणा अवस्था है सुषुप्ति, वो जड़ता रूप कही गई है। इसमें कर्म तो नहीं होते पर कर्म जड़ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे बालक में अभी काम का प्रवेश नहीं है, वो काम सुख को नहीं जानता है, पर नहीं है ऐसा नहीं समझना, जब वो अपनी एज पे आएगा काम जागेगा। ऐसे सुसुप्ति अवस्था में कर्म नहीं है ऐसा कहते हैं, पर कर्म वहाँ सोया हुआ विद्यमान है। जब जागेगा तो कर्म तुरंत होने लगेगा। इसलिए जागृत की अवस्था भी कर्म रूप है, स्वप्न की अवस्था भी कर्म रूप है और सुसुप्ति की अवस्था भी कर्म रूप ही है, पर सुसुप्त हैं कर्म।
कर्म नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे बालक के अंदर काम क्रोध आदि का संस्कार नहीं है, लोभ का संस्कार नहीं है, ऐसा दिखता है, पर नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। वहाँ सुषुप्त रूप में सब विद्यमान है। अपने समय पर जब बालक की बुद्धि विकसित होवेगी, शरीर विकसित होवेगा, तो उनका असर भी उसके शरीर पर, उसके मन पर दिखने लगेगा। इसलिए कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता है। कर्म के त्याग का एक ही उपाय है कि आप कर्तापन को छोड़ दें। मैं करता हूँ, मैंने किया, ऐसा कर्तापन की भावना का यदि त्याग कर देंगे तो कर्म आपका छूट जाएगा। कर्म फिर वो फल नहीं दे पाएगा। और कर्मयोग की विधि से कर्तापन अभी साधक को पता नहीं, पर गुरु महाराज ने कहा जो भी काम करना है फल की इच्छा छोड़ के करना है, आसक्ति छोड़ के करना है, कामना छोड़ के करना है, तो तुम्हें भगवान की भक्ति मिलेगी। ऐसा गुरु महाराज ने कहा, तो ऐसा समझ के वो लगा रहता है। तो इसमें इसने कर्तापन का तो त्याग नहीं किया, पर फल की इच्छा छोड़ दे, आसक्ति छोड़ दे, जिससे कि वो जो उसका कर्म बंधन था वो ढीले पड़ गए। और जो ही कर्तापन का त्याग किया जाता है कर्म बंधन कट जाता है। कर्तापन का त्याग ज्ञान योग के द्वारा, जिसे सांख्य योग कहते हैं, उसके द्वारा होता है। इसलिए उसी के लिए कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परम ब्रह्म परमात्मा को साधक जब जान जाता है तो हृदय की गांठ कट जाती है जिसमें कर्म रहता है। बोले कौन सी गांठ है? बोले मैंने किया, मैं करता हूँ, ये कर्तापन की गांठ कट जाती है। और कर्तापन की गांठ कट जाने से इसके कर्म फिर फल देने में समर्थ नहीं होते। पर ऐसे कर्तापन बाधित वाला भी यदि अच्छे अच्छे कर्मों को समाज में करके दिखाता है तो उसके अंदर परमात्मा श्री हरि की भक्ति उसके अंदर में भी आ जाती है। इसलिए रामायण में कहते हैं जीवन मुक्त महामुन जेऊ और हरिगुण सुने निरंतर तेऊ। जीवन मुक्ति जिनकी हो गई है, जिनके कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गए हैं, जो सदा ब्रह्म चिंतन में लीन है, लोकोपकार के कार्य करते रहते हैं, लगता है मैं किसी के काम में आ जाऊं, ऐसी भावना रखने वाले भगवान की दुर्लभ भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो भगवान के गुणानवाद गाते हैं, सुनते हैं। भले ही अब उनका कोई काम बाकी नहीं रह गया, वो जीते जी मुक्त हो गए हैं, तो भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, कर्म संन्यास वो मार्ग है जब शरीर मन इंद्रिय आदि के द्वारा होने वाली चेष्टा कर्तापन की वजह से होती हैं, और जब ज्ञान का आश्रय लेकर के उस कर्तापन का बाध कर दिया, कर्तापन को बाधित कर दिया, कर्तापन खत्म कर दिया, तो उसको कहते हैं कर्म संन्यास। शरीर मन इंद्रिय आदि से होने वाली चेष्टा को मेरी चेष्टा है ऐसा नहीं मानता, अहम का त्याग कर दिया और अहम में ही शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि हैं, लिहाजा कर्तापन बाधित हो गया। ये हो गया है कर्म संन्यास। और कर्म योग में केवल फलाकांक्षा और कामना और आसक्ति का त्याग करना होता है। अभी कर्तापन बाधित नहीं हुआ, कर्तापन बाधित तो ज्ञान के द्वारा ही होता है, पर कर्म योग जो है आपके कर्म बंधन को ढीला कर देता है। जैसे पहलवान जब लड़ते हैं तो एक पहलवान जब कमज़ोर पड़ता है तो वो पकड़ मजबूत नहीं कर पाता, तो दूसरा उसे पटक देता है, क्योंकि उसके बाजू जो है ढीले पड़ गए, थक गए। ऐसे कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, और इतने ढीले पड़ जाते हैं कि जरा सा सांख्य योग का श्रवण किया, उपनिषद का श्रवण किया, गीता का श्रवण किया, भागवत का श्रवण किया, और जब ये पता लगा कि कर्तापन तो तुम्हारे में है ही नहीं, कर्म तो तुम्हारे में है ही नहीं, बस उसी क्षण कर्म उसके खत्म हो जाते। तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदती। लंबे समय से कर्म योग करता ही रहा, और फिर जब उसे इस रहस्य का पता लगा तो अपने आप से अपनी आत्मा को पा लिया और देखा कि मुझे इस आत्मा में न तो कर्तापन है न कर्म है, कर्म सारे अहम में थे, मन बुद्धि आदि में थे। इस तरह से दोनों ही मार्ग बड़े ही अच्छे हैं, दोनों ही कल्याणकारी हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग उभौ निःश्रेयस करा बुभौ, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। परंतु हे अर्जुन, तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योगा विशिष्यते, पर मेरी नज़र में उन दोनों में से कर्म संन्यास अर्थात शरीर मन इंद्रिय आदि से होने वाली जो चेष्टा है, उसके वो चेष्टा कर्तापन की वजह से होती है, और कर्तापन अहम में रहता है, और अहम का होना ना होना आपने जाना, इसलिए अहम से आपने अपनी मैं को हटा लिया, लिहाजा कर्तापन खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ये सांख्य योग ज्ञान के द्वारा ये साधक जान जाता है। जब आत्मा का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, जब आत्मा का श्रवण मनन और निध्यासन करता है, तब उसको ये दुर्लभ कर्तापन को बाधित करने की शक्ति आत्मा में मैं बुद्धि स्थित होने से प्राप्त हो जाती है। लिहाजा क्या है कि तो भी भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योगा विशिष्यते, कर्म योग को श्रेष्ठ मान रहे हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों? कर्म योग में तो केवल बंधन ढीले पड़ते हैं, उसमें कर्म बंधन तो खत्म ही हो जाते हैं। तो किसी ने कहा महाराज ये कर्मयोग को विशेष क्यों बताते हैं? तो किसी ने बोले इसलिए बताते हैं। किसी ने कहा भाई अच्छा एक बात बताओ कि अभी ये प्राइमरी में पढ़ने वाला जो छात्र है, छोटा बालक है, और एक जो है MSc कर लिया है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो तुरंत अगले ने कहा MSc कर चुका है और उसकी सर्विस भी लग चुकी, वही श्रेष्ठ है। हाँ, तो किसी समझदार ने कहा वो श्रेष्ठ नहीं, प्राइमरी वाला श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले प्राइमरी करके ही वो वहाँ पहुँचा है। यदि वो प्राइमरी ना किया होता, प्राइमरी की पढ़ाई काखा गागा ABCD ना सीखा होता, हाँ 1 2 3 4 100 तक गिनती ना सीखा होता, 20 तक पहाड़े ना सीखे होते, है तो कैसे वहाँ पहुँचता? उसी दृष्टि को मद्देनजर रख करके कहते हैं जो साधक कर्मयोग का आश्रय नहीं लेता, कर्मयोग नहीं करता, उसको दुर्लभ कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग में प्रवेश नहीं मिलता। इसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु हे अर्जुन मेरी नज़र में उन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। ये करने में भी सुगम है। आप जो झाड़ू पोंछा आदि करते हैं यही कर्म योग है, पर कामना ना रखें, फल की इच्छा ना रखें, आसक्ति ना रखें, और भगवत अर्पण बुद्धि से करें, लोगों के काम आ जाएं। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा समझ के वही काम करें तो नोक झोंक ये खत्म हो जाए और वही काम तुम्हारा कर्म योग हो जाए। पर आपके चित्त में राग द्वेष बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप ये कार्य संपादन नहीं कर पाते। इसलिए हमें पूरा कोशिश करके देखो, झाड़ू लगाना भी साधना है। जैसे सबरी ने झाड़ू लगाया उसे राम जी मिले, तुलाधार बनिया ने दुकान चलाई, आसक्ति रहे तो करके, कामना रहे तो करके, कर्मयोग का आचरण करके उसको दुकान बंधनकारी नहीं हुई। अच्छा, इसी प्रकार सदन कसाई का काम कर रहा था, ये पैतृक काम थे, क्या करे, जैसा पहले से करते हुए उसके पिता, उसने देखे अपने पिता को करता वही काम उसने किया। तो सहजम कर्म कौंते सदोषमपि न त्यजेत, ये दोषयुक्त कर्म भी यदि परंपरा से चले आ रहे हैं तो दोषयुक्त नहीं कहे जाते हैं। इनको जब आसक्ति और फल की इच्छा से रहित तो करके करोगे तो यही कर्म मुक्ति का हेतु भी बन जाते हैं। इसलिए कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि ये साधन सब कर सकते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।